चलिए शुरू करते हैं। यही पेज तो है। केमिकल काइनेटिक्स, MWF का W है। केमिकल काइनेटिक्स बना दीजिए हेडिंग। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे किसको, क्या पढ़ना होता है इस चैप्टर में, ये सब समझेंगे। केमिकल काइनेटिक्स देखिए, फिजिक्स में मोशन पढ़े हैं आप, मोशन में दो ब्रांच पढ़े हैं, उसका नाम थोड़ा सा अलग है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़े हैं। वही काइनेमेटिक्स से यहां पे काइनेटिक्स है, यानी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग काउज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, और स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग दियर काउज कॉल्ड एज डायनामिक्स, है ना। जब फोर्स इज इक्वल टू एम में आ जाता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, तब जाके डायनामिक्स स्टार्ट हो जाता है। न्यूटन साहब जब से आ जाते हैं, है ना, फोर्स का कारण बताएं कि मतलब मोशन का कारण बताएं कि फोर्स होता है। चैप्टर का थीम वही है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करेंगे, लेकिन मोशन किसी बॉडी का नहीं, केमिकल रिएक्शन का करेंगे। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होता है, कैसे होता है, ये चैप्टर में समझ में आएगा, है ना। तो डिफिनीशन क्लियर है दिमाग में, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन को अब अच्छे से क्या वहां डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऐसा कुछ लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखते हैं। उसी तरह से यहां पे हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है। अब रिएक्शन का स्पीड कैसे देखेंगे, तो ये चैप्टर के अंदर में यहां पर क्या चेंज होते रहता है हर समय पे, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होता है, यहां पर भी बदलते रहता है। जैसे ही रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बदलने लगेगा, और हर समय बदलेगा। जैसे यहां मोशन में हर समय पोजीशन बदलता है, वहां भी पढ़े थे आप एवरेज स्पीड, और एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी पढ़े होंगे। यहां भी पढ़ना है हम लोग को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें थोड़े से अच्छे से लिखते हैं कि स्टडी ऑफ स्पीड के बजाय रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन के अलागे में मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। known as chemical kinetics। क्या पढ़ेंगे इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब हाउ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस।
A study of rate of reaction and mechanism of chemical reaction. Mechanism, rate. रेट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये सब तो चैप्टर के अंदर में है, लेकिन कैसे मेजर करेंगे, क्या होता है, कैसे स्पीड देखते हैं रिएक्शन का, इसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन में रेट और मैकेनिज्म यहां पे पढ़ना है। एनर्जी, केमिकल रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज होता है वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना था। और एक रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं कंप्लीट होगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम पे पढ़ना था, है ना। तो केमिकल रिएक्शन का ये फाइनल बात है, रेट और मैकेनिज्म। तो रेट ऑफ रिएक्शन बड़े, देखिए एक रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट होता है ना, ऐसा ही कन्वेंशन है। जो लेफ्ट में लिखते हैं रिएक्टेंट कहलाता है, और जो उधर राइट में लिखते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। मान लो कि टाइम t बराबर 0 सेकेंड है और 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट लिया गया है 1 मोल पर लीटर। हम बस मानने के लिए कहें, इस रेट को समझने के लिए, रिएक्शन का स्पीड समझने के लिए 1 मोल पर लीटर लिए हैं और टाइम 2 सेकेंड हुआ, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 0.8 मोल पर लीटर हो गया। यानी कि यहां पर 0.2 मोल पर लीटर रिएक्टेंट किस चीज में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया, बताइए। यही ना इस रिएक्शन का होने का प्रमाण है कि हाँ रिएक्शन चल रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। रिएक्टेंट 4 सेकंड में देख रहे हैं 0.6 मोल पर लीटर है ना, और इधर में कितना बन जाएगा अब जी, देखो 2 सेकंड में फिर से 0.2 मोल पर लीटर, तो 0.4 मोल पर लीटर। समझ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इधर में बढ़ते जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। रिएक्शन में मोशन हुआ कि नहीं, रिएक्शन में मोशन हुआ कि नहीं, धीरे धीरे ये पूरा रिएक्शन में कंसंट्रेशन इधर 0 हो जाएगा और उधर पूरा हो जाएगा। कहेंगे रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो रिएक्शन का मोशन कैसे देखना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन से देखना है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। वहां पर देखिए फिजिक्स में डिफाइन कर रहे थे आप, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना। वहां पे चेंज हो रहा था, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन हर समय चेंज हो रहा था। यहां पे हर समय क्या बदल रहा है, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का भी तभी मानेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में मतलब प्रोसीड कर रहा है आगे। द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम known as rate of reaction, है ना। इससे पहले भी आपको मैकेनिज्म के बारे में बताए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई पड़ता होगा कि रिएक्शन कैसे हुआ, ये इसको अटैक किया, ये इससे जुड़ गया,
तो उस तरह की चीजें भी देखेंगे इसमें। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए चैप्टर का पंच लाइन यही था। इसके बाद ही जब कोई पढ़ना शुरू करेगा ना तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बोलचाल की भाषा हो जाएगी, रिएक्शन रेट ही बोलचाल की भाषा होगी। और उनको दिक्कत होगा क्या सर बीच में रेट बोल देते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम known as rate of reaction। कंटिन्यूअस ही चलता रहेगा, ऐसे करके छोड़ दीजिएगा। एक बार फिर बताएंगे आगे चल करके, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना होगा। केमिकल काइनेटिक्स का विजिबिलिटी मिल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख के, है ना, उसी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, है ना। रेट को कहीं कहीं किताब में स्पीड भी लिख देगा, तो उसे गुरेज नहीं करना है कि क्या लिखा है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है ना। स्पीड भी रेट के जैसा ही है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन को रेट के हिसाब से 5 भाग में बांटा गया। एक रिएक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं फास्ट रिएक्शन, तीसरे को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, चौथे को कहते हैं स्लो रिएक्शन, और पांचवें को कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। बेसिकली 3 था, फास्ट, मॉडरेट और स्लो। लेकिन अब स्लो में भी स्लो, तो वेरी स्लो हो गया। और ये फास्ट में एकदम में फास्ट, तो एक नाम और जोड़ दिया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को यहां पे हम लोग क्या करें, पीछे करें केमिकल रिएक्शन का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, रेट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन का टाइप। तो सुनो एक एक करके लिखेंगे, अभी एक साथ पांचों देख लेना है। केमिकल रिएक्शन 5 तरह का, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन,
स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। है ना, 5 तरीके का हो गया। मॉडरेट, स्लो और 5वां वेरी स्लो। एकदम बच्चा वाला है, कॉन्सेप्ट एकदम बच्चा वाला है, तो शुरू हो रहा है तो बच्चे वाला रहेगा। धीरे धीरे ना अपना विकराल रूप चैप्टर पकड़ता है ना। शुरुआत में तो ठीक ही लगता है। इंस्टेंटेनियस, फास्ट, मॉडरेट, स्लो, वेरी स्लो। इंस्टेंटेनियस जैसा नाम जानते हो तुम लोग, इंस्टेंट, है ना। इंस्टेंट का मतलब, हाँ, जैसे अभी एक बात बोलेंगे, एक बच्चा तुरंत रिस्पॉन्स कर देगा, है ना, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। 2-4-5 मिनट लगेगा, फास्ट, है ना। आधे घंटा के बाद सोच के, मॉडरेट। एक दिन के बाद रिएक्ट किया उस बात पे, स्लो। अब वो 2-4 महीना बाद रिएक्ट किया उसी बात पे, तो बहुत स्लो। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन भी 5 तरह का। एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओगे? कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है जो लगे कि बहुत तेज हो गया? सोडियम, हाँ, सोडियम वाला रिएक्शन। और तो ठीक ही बता रहा है, सोडियम वाला रिएक्शन, है ना। उसका कितना शॉर्ट्स लोग बनाया है, एकदम पट 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 करने लग जाता है। और हाँ, ये भी एक वो बात बोला। एक्चुअली में यही रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस में क्लासीफाई किया गया है, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन इनो वाला रिएक्शन है, जो टीवी में प्रचार देखते हो ना, कि काम करे बस 6 सेकंड में। मतलब इनो पीजिए, आपके पेट का एसिडिटी गायब। तो इनो में रहता है बेस, मैग्नेस, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड समझो। और पेट में रहता है HCl। इनो में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पेट में है HCl। HCl के वजह से एसिडिक हो गया, एसिडिटी होता है, तो इनो पी लीजिए। इंस्टेंटेनियस वो एसिडिटी को क्या करेगा? शांत करेगा। लेकिन पीना नहीं चाहिए, हम आप लोग को वो पीने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उसका फायदा के साथ साथ बहुत सारा घाटा भी है ना। वो सिम्टम सही करता है। लिखिए ना जल्दी से 5 टाइप, आप लोग भी चालू हो जाइए ना। इंस्टेंटेनियस, फास्ट, मॉडरेट, एक एक करके हालांकि लिखना है, यहां से स्टार्ट हुई। इंस्टेंटेनियस, रिएक्शन, जैसा कि इसका नाम है, मोशन ही होगा ना, कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन which occurs in फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। और टाइम के बजाय सेकंड ही लिख देते हैं, कुछ सेकंड में, है ना। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो गया है, और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
HCl plus NaOH, NaCl plus H2O. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है ना, हम लोग वाला घर वाला बोर्ड में आता है ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ये टॉपिक यहाँ पे खुला है। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, कैसा रिएक्शन है ये? HCl प्लस MgOH होल 2। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रखा गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रखा गया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो भी इंस्टेंटेनियस ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही रखा गया है फास्ट रिएक्शन में, है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल, आयनिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन में आप पढ़ लिए थे रिएक्टिविटी सीरीज, जो जितना ऊपर उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, है ना। तो वो करीब करीब सब फास्ट रिएक्शन ही करता है। लिखो जल्दी से। लिख दिया, है ना। कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन ही कहलाएगा। दूसरा, फास्ट रिएक्शन, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो तो सेकंड में बट गया ना, इसको लिख देंगे फ्यू मिनट में। द केमिकल रिएक्शन which occurs in few minutes known as fast reaction. Example, ion involving reaction, आयन इन्वॉल्विंग रिएक्शन, अब देखो जितने रिएक्शन में आयन्स इन्वॉल्व होंगे सब फास्ट रिएक्शन। सिंपल, ऐसे एग्जाम्पल को अस्टेक करना होगा। जिसमें भी आयन्स इन्वॉल्व होंगे, जो रिएक्शन में आयन्स इन्वॉल्व होंगे, उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन कहेंगे। अब बताओ, ऑक्सीडेशन यदि कोई पूछता है तो ऑक्सीडेशन में आयन ही नहीं बनता है जी, रिडक्शन में आयन ही ना बनता है। फास्ट रिएक्शन करेगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, आयन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। अब एक बार आपके बोर्ड में आया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? तो फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आयन ही तो इन्वॉल्व होता है ना। अब एक लिख के दे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो ये सब रिएक्शन जो है सब फास्ट ही है, जिसमें भी आयन्स इन्वॉल्व हो जाए, या फिर आपको आयनिक रिएक्शन लिखा हुआ कहीं दिखे, या रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयनिक बॉन्ड दिखे,
इन्वॉल्विंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझता होगा, जो NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड ही तो है। कोई भी किसी भी तरह से एग्जाम्पल पकड़ लेना है। आयन इन्वॉल्विंग रिएक्शन, अब सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ये कौन सा रिएक्शन में क्लासिफाई करें सर? तो यदि ऑप्शन दोनों है, फास्ट और इंस्टेंटेनियस, और रिएक्शन यही है कि सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जल जाता है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, है ना। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। यदि दोनों ऑप्शन रहे तो इंस्टेंटेनियस में डाल दीजिए, और यदि इंस्टेंटेनियस नहीं हो तब फास्ट रिएक्शन, है ना। आफत तबे होगा जब ये दोनों रहेगा। ऐसे खाली फास्ट रहे तो फास्ट तो है ये, समझ में आता ही, लेकिन वही आयरन प्लस ऑक्सीजन रहेगा तो कहां डालोगे? फास्ट में थोड़ी डालोगे, है ना। वो तो बहुत दिन में रिएक्शन करता है, तो उसके लिए आयरन फीलिंग्स वगैरह रहता है, तो मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। बड़े मॉडरेट रिएक्शन, देखो मॉडरेट रिएक्शन किसको बोलते हैं भाई? तो मिनट में तो पहुंच ही गए ना, अब कहां पहुंचेंगे? आवर में। जो रिएक्शन कुछ घंटे में हो जाए, सुनो ना, जो रिएक्शन कुछ घंटे में हो जाए, 2-4 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उसको क्या कहेंगे हम? एक एग्जाम्पल बताओ, सोचो, जो आपके डेली लाइफ में हो रहा है वो रिएक्शन। हाँ, खाने का पचना, देखो कोई बताया 2 घंटे में डाइजेशन हो जाता है, यानी शुरू तो माउथ से ही हो जाता है वो, लेकिन 2 घंटे में फाइनली हो जाता है ना। डॉक्टर साहब इसलिए बोलते हैं 4-4 घंटा पे कुछ खाते रहिए, है ना, 4 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो ये कैसा रिएक्शन है? मॉडरेट रिएक्शन है ना। हालांकि उस नियम का उल्लंघन करके सब दिन के 12-1 बजे खाता है, नहीं, सीधा 1 के बार, वही कारण से एसिडिटी होता है ना। एसिड का प्रोडक्शन उसी से होता है ना, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस HCl बनता रहता है बॉडी में, अपने स्टोमक में, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फूड है ही नहीं, तो पेट में रिलीज हुआ तो धुआं ही उठेगा ऊपर, गैस बनेगा। तो मॉडरेट रिएक्शन है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, बाबू बोल दो आगे, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन, हाँ बस हो गया, विच अकर्स इन फ्यू आवर, मतलब सिर्फ इस टॉपिक से आप टच्ड हो या नहीं हो, इतना ही ना, फ्यू आवर, कुछ घंटे में, कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन। और वो जो बायोलॉजी में डाइजेशन कहते हो, केमिस्ट्री में क्या कहेंगे उसको? हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। जितना भी हाइड्रोलिसिस होता है ना, ये सब हाइड्रोलिसिस वाला सब कैसा रिएक्शन है? मॉडरेट। हाइड्रोलिसिस वाला सब रिएक्शन मॉडरेट है ना। अब जैसे एगो रिएक्शन बायोलॉजी वाला बचवा हमरा बता रहा है, प्रोटीन, कौन सा एंजाइम लगेगा? कौन सा एंजाइम इस पर लगाएं कि ये टूट जाए? ट्रिप्सिन, नहीं, ट्रिप्सिन न लगता इसमें,
इंटरोपेप्टिडेज, है ना, लाइपेज लिपिड में, लाइपेज नहीं, लाइपेज लिपिड में लगेगा, है ना। ट्रिप्सिन, इंटरोपेप्टिडेज, केमोट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम है ना। ये सब एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेशन करके क्या कर देगा, ये फाइनली एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। फाइनली एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। स्मॉलर पेप्टाइड्स में टूटता है, फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। बायोलॉजी पढ़ने वाले को पता होगा। और लिपिड में लगता है, एक बच्चा नाम बताया है कोई, लाइपेज, है ना। लिपिड में लगेगा लाइपेज, लिपिड में लगेगा लाइपेज। और ये किस चीज में टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सब एग्जाम्पल किसका है, मॉडरेट रिएक्शन का। अब हमसे कोई पूछता है, या आपके ऑप्शन में ये रहता है लिखा हुआ कि C12H22O11, है ना। देखना, बस इंटरेस्ट के लिए लिख रहे हैं इसको, अब भारी बना के अटना उठना नहीं है। हाँ, जानकारी चाहिए, जानकारी के टाइप लेना है। C12H22O11 लिखे हैं यहाँ पे, प्लस H2O, और ये टूट गया C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। ठीक, अब फिर इसमें जो है ये टूट जाता है इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब पूछ रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो हम लोग को देखना है कि वाटर लगा ना रिएक्शन में, तो वाटर लग गया मतलब हाइड्रोलिसिस हुआ, पानी जोड़ के इस मॉलिक्यूल को तोड़े हैं। देखो कितना सिंपल है ना, फॉर्मूला हम याद करा रहे, कुछ नहीं याद करा रहे, वाटर यहां पर दिखा रहे हैं आपको, वाटर जोड़ के मॉलिक्यूल को तोड़े हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, हम लोग खाना खाने के साथ पानी पीते हैं, वो पानी का क्या काम है, ये वाटर ही तो जाकर करके उसको तोड़ता है, टूट गया। कैसा रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, मॉडरेट रिएक्शन। यहां पर एक एंजाइम रहता है इन्वर्टेज, यहां पर दूसरा एंजाइम रहता है जाइमेज, है ना। शुगर लिखे थे भाई, शुगर लिखे थे, चीनी था, तुम लोग तो भारी समझ लिया। नहीं, शुगर था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट गया, और उसका इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अनारोबिक रिस्पिरेशन, लिखो 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 जल्दी से, दिमाग बनाए रखना है। कैसे ये रिएक्शन बटा, इंस्टेंटेनियस, फास्ट, मॉडरेट, तो बोलेंगे सर स्पीड से बांट रहे हैं, है ना। कुछ रिएक्शन सेकंड में हो जाता है, कुछ रिएक्शन को कुछ मिनट लगता है, कुछ रिएक्शन को कुछ घंटा लगता है। अब स्लो रिएक्शन डिफाइन करना है, क्या ही लिखा जाएगा स्लो रिएक्शन में, स्लो रिएक्शन में क्या लिखेंगे बताओ, फ्यू। हाँ, तो अब घंटा के बाद तो दिन ही आएगा ना, कुछ दिन में हो जाए, बड़े लिख दिया इसको, ये वैसे और अलग जगह पे काम आएगा, यहां पर तो ऐसी इंटरटेनमेंट में लिख दिए, इस सब इंटरटेनमेंट में लिखा हुआ है हमारे लिए,
हम खुदे लिखते रहते हैं, काहे कि सब एंजाइम का नाम भूला जाएंगे ना लिखेंगे तो। ये बचवा जो है, लिख दिया। स्लो रिएक्शन लिख दो अपने से डिफिनीशन। द केमिकल रिएक्शन which occurs in few days बाबू known as एक एग्जाम्पल बताओ स्लो रिएक्शन का। कोरोजन को वेरी स्लो में क्लासिफाई करते हैं, वो तो महीनों में होता है, एक आध 10 दिन 15 दिन वाला। मॉडरेट 3-4 घंटे में, है ना। फंगस लगने में या चावल में फंगस लगने में 2 दिन थोड़े लगता, तो अभी बनाए 10 बजे शाम में हो जाएगा, वो मॉडरेट में उस तरह का जितना। हाँ एक बात और बताना भूल गया, देखिए वो रिएक्शन लिख रहे थे ना, जो रिएक्शन आपको बायोकेमिकल लगता है जनरली ये मॉडरेट रिएक्शन होता है ना। एग्जाम्पल ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो जगह है तो, ऐसे सारा रिएक्शन हम वही लिखे हुए हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग नर्व इंपल्सेस, ये बड़ी खराब चीज है, नर्व इंपल्स वाला, है ना। नर्व इंपल्स वाला रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है। लाइव एग्जाम्पल, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है, कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, मॉडरेट रिएक्शन। हाँ वो जो दिमाग में आ रहा है बायोकेमिकल है यदि, तो वो मॉडरेट है। इवन आपको कह दे, हाँ क्या बोलिए, पैरासीटामोल खाइएगा आधा घंटा 1 घंटा में बुखार उतरेगा, कौन सा रिएक्शन है बॉडी के अंदर, मॉडरेट ही कहिएगा। इंस्टेंटेनियस रिलीफ के लिए डॉक्टर साहब सुई लगा देते हैं, है ना। काफी दर्द है तो उस समय इंजेक्शन लगता है। अब इंजेक्शन भी 2 तरह का हो गया, एगो मस्कुलर इंजेक्शन लगता है, एगो इंट्रावेनस लगता है। तो मस्कुलर इंजेक्शन में फिर भी कुछ समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन अब इंट्रावेनस लग गया तो रिएक्शन हो जाता है सुई देते देते ही, तो वो तो इंस्टेंटेनियस हो गया। वही बताएगी नर्व इंपल्स वाला छोड़ के। स्लो रिएक्शन में एग्जाम्पल केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन है, जिसके वजह से फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है, लेबोजियर साहब को। वो देखिए 13 दिन में रिएक्शन करवाए थे, पहला रिएक्शन मरकरी को ऑक्सीजन के साथ है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन हुआ था 13 दिन में, 13 डेज लगा था इस रिएक्शन को होने में, है ना। रिएक्शन ऑफ मरकरी विथ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब ह कु, तब आता है Ag Hg Pt AO। Hg इनर्ट मेटल है, वो रिएक्शन नहीं करता जनरली। 13 दिन तक गर्म किए तब जाके रिएक्शन किया,
है ना। तो इनर्ट मेटल का जो रिएक्शन होगा वो स्लो रिएक्शन है ना, 13 दिन में। उसको मॉडरेट ही कहिएगा। 2-4 घंटे में। स्लो रिएक्शन में इसको ले लीजिए, कोरोजन कहा है, एक बच्चा लिख सकते हैं, है ना। 2-3 महीना में हो जाता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एसिड में रख दीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। रस्टिंग कह लीजिए, कोरोजन या रस्टिंग, स्लो रिएक्शन। क्या अल्कोहल? वही ना था रे गधाई, कुछ ही था। इस शुगर का फर्मेंटेशन न करवाए हैं, जानबूझ के नाम लिखे नहीं, तुमको टेंशन हो जाएगा, रटे पड़ेगा ऐसा। क्या लिखे, फर्मेंटेशन ही लिखा हुआ ही है। अब देखिए लिख देते हैं, इसी को फर्मेंटेशन कहिएगा, इसी को अनारोबिक रिस्पिरेशन कहिएगा। हम नहीं लिखे कि आप एक ऐसे ही रिएक्शन लिख के आजाद घूमिए। ये पढ़ना है हम लोगों को आगे अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में, ये बायोलॉजियों में पढ़ना है। इन्वर्टेज और यहाँ था जाइमेज, यहाँ था जाइमेज, पढ़ना पड़ेगा बचवा, खाली ये है वो करते रहता है, बताइए। हाँ तो ठीक है किया ना, हमारे चलते ही आओ। कोरोजन रस्टिंग स्लो रिएक्शन, हमारे चक्कर में ही रहो, हम अच्छा आदमी है, तुमको भी अच्छा बना देंगे। वेरी स्लो रिएक्शन। फिर रिएक्शन का पहचान कराने बस यही सिखा रहे हैं हम कि आपको 4 ऑप्शन दे तो आप छांट दो, है ना, कि कौन इंस्टेंटेनियस, कौन स्लो, कौन वेरी स्लो है। अब कोरोजन रस्टिंग, यदि वहां पे वेरी स्लो का ऑप्शन नहीं है तो स्लो में टिक लगाना ही होगा। अब बोलो कि सर वेरी स्लो किसको कहेंगे आप, तो फ्यू डेज, फ्यू मंथ, अब ईयर सब एक के साथ लिख देते हैं, है ना। कुछ साल में भी रिएक्शन होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब उस रिएक्शन को क्या कहें, है ना। कहता है पेड़ पौधा अर्थक्वेक आता है तो नीचे दब जाता है, और वही दबने के बाद कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है ना। सीविड दब गया, सीविड्स समुद्र में पाए जाने वाला पौधा, तो बोलता पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, किरासन बन जाता है, मतलब पेट्रोलियम वाला प्रोडक्ट। बड़ा वाला पौधा जब नीचे चला जाता है कोयला बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, है ना। तो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन वेरी स्लो रिएक्शन में बांट दिया। एक्चुअली में उसी के लिए वेरी स्लो रिएक्शन डेवलप किया है। ऐसे 3 टाइप में ही बट जाता था वेरी स्लो रिएक्शन, और ऑप्शन बनाने वाले लोग बनाने लग गए स्लो वेरी स्लो। तो वेरी स्लो रिएक्शन में सच टाइप ऑफ रिएक्शन which occurs in few months to a year. Formation of fossil fuel, कार्बोनाइजेशन, वही का कोल का फॉर्मेशन,
इससे क्या दिखा? दूर है गधा। इससे हम लोगों को दिखा कि रिएक्शन में स्पीड होता है, स्पीड होता है ना, रिएक्शन में मोशन होता है, ये दिखेगा इससे। इसी वजह से ना, कोई सेकंड में हो गया, कोई मिनट में हो गया, कोई आवर में हुआ, कोई दिन में हुआ, कोई साल में भी हुआ, इसमें दिखा रिएक्टेंट को खर्च होने में कितना समय लगा। फिर चलते हैं वहीं पे। कहाँ पे? मेन एम तो यहाँ है। रुको, आज आएंगे, फिर आएंगे। ये दिखा, क्या दिखाना था ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 मोल पर लीटर था, खर्च होने में 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड करके ये रिएक्टेंट सारा खर्च हुआ। अब प्रोडक्ट सारा बन जाएगा। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यही खर्च होने में किसी का 1 साल लग गया, किसी को सेकंड में हो गया, किसी का मिनट्स लगा, किसी में आवर लगा। दैट इज मोशन इन द केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन जगह पर। लिखो लिखो। कार्बोनाइजेशन है। बड़े नाउ अब लिखो हेडिंग बना करके, रेट ऑफ रिएक्शन। A speed through which a chemical reaction occurs known as rate of reaction। कैसे कैलकुलेट होगा? दूसरा बार लिख रहे हैं डिफिनीशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दूसरा बार लिख रहे हैं पर यूनिट टाइम। कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाला डिफिनीशन लिखना है, ये समझने के लिए, है ना। 2 डिफिनीशन नोन एज करके ही लिखाए हैं। ये वाला लिखोगे टिक लगा सकता है, ये लिखोगे 100% टिक लगाएगा। मतलब ये आपके सहूलियत के लिए लिखे। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय
चेंज इन टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा बचवा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक एक लाइन तुम्हारे बोर्ड में पूछा हुआ है। हाँ, यूनिट तो हर साल पूछता है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन 2-3 साल में एक बार पूछता है। वही वाला बोर्ड जो है ना, एक्चुअली में रेट के जगह स्पीड लिख के पूछता है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी लिखे तो यूनिट यही है, यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एक ही चीज है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान बनाए रखिएगा, बात बिगाड़ेगा फिर समझना पड़ेगा बातों। चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ठीक है। हो गया? देखिए, अब इसी को एग्जाम्पल से समझिए कैसे क्या निकालना है। चेंज इन कंसंट्रेशन लिख रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो कितना छोटा सा बात है। चेंज इन पोजीशन पढ़ता होगा, है ना, 11th में इंटर करते करते। फाइनल पोजीशन माइनस, बस वही है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो थोड़ा सा बात ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिंबल चेंज इन कंसंट्रेशन का सिंबल डेल्टा चेंज हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन ब्रैकेट लगा के एफ लिखेंगे, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ब्रैकेट लगा के आई लिख देंगे, या फिर 2 और 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल माइनस यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन, सिंबल देख लिया, फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम लोग बताओ हम क्या लिखे हैं? ऐसे नहीं कि लिखे हैं आप और बताएंगे हम का है, हैं? ऐसे समझता है। देखो क्या लिखें, कैसे पढ़ेंगे इसको? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम अभी लिख दें क्या? कैसे पढ़ेंगे इसको? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पूरा बात, बराबर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इसके अंदर लिख देंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको क्या पढ़ना है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख रहे हैं प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट का फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट का इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब ऊपर वाला बात लिख दोगे तुम लोग अपने से, यही समझते रहना है ना। इसी के लिए पहला क्लास का जरूरत ज्यादा ही होता है कि इसमें क्या सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आ गया ये, अब हम लोग बस ये लिखा करेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कुछ भी है ऐसे लिख दिया, मतलब आपको समझ जाना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं इसे। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लिखो लिख दिया, सीख लिए पढ़ना, सीख लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। केवल सैंबल से हम लोग समझेंगे कि क्या लिखा हुआ, ये लैंग्वेज बार बार लिखने का नहीं है। सैंबल से समझ जाएंगे कि वो क्या लिखा है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। ए बना प्रोडक्ट, ए बना प्रोडक्ट, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे ये 1 मोल पर लीटर था। अब प्रोडक्ट हो गया 0। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तो ये 0.8 मोल पर लीटर था। मान लिए हैं, कहां से आया नहीं, मान लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस भी देगा आपको। तो ये बनेगा 0.2 मोल पर लीटर। एक तो बच्चा 1 महीना बाद हमसे पूछा एक बार कि सर ये 0 कैसे लिख दिए। बोलो तुम लोग भी पूछोगे क्या? प्रोडक्ट शुरुआत में प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्या है ना, इनिशियल खाली रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्शन का कंडीशन देंगे तब ना प्रोडक्ट बनेगा। 4 सेकंड पे ये 0.6 मोल पर लीटर, तो ये कितना 4 मोल पर लीटर। एंड सो ऑन कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। एक्चुअली में रिएक्शन तो ऐसे ही हो रहा है। बाबू सुनो, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्रोडक्ट का नाम रख दें कुछ,
प्रोडक्ट का नाम बी रख देते हैं, लिख दें, चलो ए से बना बी, ठीक है। देखना रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहीं पर काम आना है, रिएक्टेंट कौन है वहां पे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे लिख देंगे, बाय चेंज इन टाइम, है ना। वो तो बचवा वाला था ना, वहां से आना तो यहां पे, या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम टी। रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, निकल जाएगा कि निकल जाएगा? इतना आसान नहीं है, अभी भी एक दिक्कत क्या है सो सुनना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, ठीक है। अब हम कहे कि भाई रेट निकालो इस रिएक्शन का 0 से 4 सेकंड के बीच, है ना। जैसे बॉडी का पोजीशन आप लोग फिजिक्स में खेल खेल के निकाले थे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिए हुए और इनिशियल कितना है, कितना आ रहा है ये, अभी माइनस में आ रहा है, तो यहां तो -0.4 पुट करना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या माइनस में होगा? किसी बॉडी का स्पीड माइनस में होता है क्या? स्पीड माइनस में नहीं होता, वेलोसिटी माइनस में होता, वहां पे डायरेक्शन वो बता रहा होता है कि इसमें नहीं वेस्ट में जा रहा है क्या। लेकिन ये जो माइनस हमारे रिएक्शन में आ गया उसका क्या करना है? तो सुनिएगा यहां पे कहानी, ये रेट ऑफ रिएक्शन माइनस यहां लगा देते हैं हम लोग पहले से, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालना होता है तो पहले से क्या लगा देते हैं? माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों माइनस लगा देते हैं? चूंकि ऑलवेज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनल कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो नेगेटिव में ही आएगा और नेगेटिव लगा रहेगा तो प्लस हो जाएगा, चूंकि रेट हमेशा प्लस में आता है, रेट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब निकाल रहे होते हैं कंसंट्रेशन चेंज से, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। समझ में आया कुछ? हम माइनस लिख करके आपको इंफोर्स नहीं किए हैं, हम सारा कंडीशन दिखाए कि कैसे क्यों माइनस लगा रहे हैं। हम यहां पर नोट में क्या लिखेंगे, देखिए यही सब बात से समझना स्टार्ट होता है चैप्टर, पीछे रह जाने से यहीं पर माइनस का लग गया, ये सब समस्या आ जाती। तो क्या नोट में लिखा जाए? सिंस चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन concentration of reactant always in negative, but the rate of reaction is positive quantity, so we put a negative sign when we calculate rate of reaction from change in concentration of reactant, change in concentration of reactant,
ये आपके समझदारी के लिए इतना सारा लाइन लिखे। लिखो बाबू लिखो, पढ़ना ही मेन एम है। हाँ देखिए, तो यहाँ टाइप भी कर दिया है, रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीड प्लस में होगा, हाँ ये तो समझदार बच्चा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है इसलिए माइनस में करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये सब बात तो समझता है। चलिए यहीं पे लगे रहिए, यहीं पे। गुड। Change in concentration of reactant always in negative, but the rate of reaction is positive quantity. So we put a negative sign when we calculate rate of reaction from change in concentration of reactant. चाई चाई कर दिए हम, नहीं। और देखिए, हमारा एक बच्चा तो ऐसे ही हिंदी में लिख के कमेंटे में समझा दिया है। वेरी गुड तो बनता है। वेरी गुड। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव में क्यों लगाएंगे, समझ आ रहा है सबको? क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव में होगा, स्पीड के जैसा है। वेलोसिटी इसलिए लिखने से बचना चाहिए। शुरुआत में जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे उसमें हम लोग क्या लिखे, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का स्पीड निकाल दो, 4 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में जितना रहा होगा 4 सेकंड में पड़ा होगा ना। एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म ही स्पीड का एग्जांपल दिखाई दे रहा है ना। रेट यूनिफॉर्म है। नहीं हुआ, ठीक ठीक ठीक, लिखो भाई। रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा एक रिएक्शन में कि घटेगा? रे बढ़ेगा कैसे? तो फिर रिएक्शन हो कहाँ रहा है? 1 मोल लेके हम रिएक्शन स्टार्ट ही किए, अब 5 मोल हो गया तो रिएक्शन हुआ थोड़े। नहीं, ऐसे नहीं। है ना, रिएक्टेंट का अमाउंट घटना ही रिएक्शन कहलाता है, बढ़ेगा तब नहीं। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं आप। देखो कुछ कुछ ये सब करे लगेगा, एक बुतरू पढ़े वाला के रहने देगा, उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। हाँ, अप्रिसिएशन है ना। बड़े, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, तुम लोग निकाले, कितना आया? इस रिएक्शन का रेट निकाले।
बोलो, इस रिएक्शन का रेट निकालना था, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा ए चेंज इन कंसेंट्रेशन, चौथे सेकंड में बताओ कितना था, 0.1 पॉइंट कै सेकंड लगा, तो माइनस माइनस 0.4 बाई 4, तो प्लस 0.4 बाई 4 आ गया कि नहीं आ गया, बराबर 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। क्या प्रोडक्ट से अलग आएगा, तो नहीं, प्रोडक्ट से अलग नहीं आएगा, वही आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही ना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, बाबू डेल्टा बी फाइनल कंसेंट्रेशन कितना है, देखो 0.4, इनिशियल 0.0 बाई 4, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड, हाँ तो वही आना ही चाहिए, हर एक टर्म से वही आना चाहिए, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड। तुम लोग ना ये सब काहे करते रहता है, अरे वो तुम ही को खाली थोड़े हम कह रहे हैं, तुमको थोड़े खाली कहते हैं। अब ये कोई बच्चा बोल रहा है ये कुछ ही तो खेलेगा, बताइए देख, ये सब लाइफ ना है बाबू, हाँ बिल्कुल खराब है, एकदम नहीं करना है। क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, यही तो अच्छा है। अब एक मोल लिखने में दिक्कत है इसको, मोल तो ही लिखा है, एमओएलई मोल नहीं होता यूनिट में, उसको लग रहा होगा एमओएलई होगा, यूनिट में मोल एमओएल ही लिखाता है। अब मात्र इतना पढ़ने से क्या क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एगो क्वेश्चन है ना, इसमें अभी और बातें आना बाकी है, ठीक है, बातें होगी, बातें बढ़ेगी, बढ़ाएं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the rate of reaction. लिखा है बोथ इन मिनट एंड सेकेंड, इसको दोनों में आंसर चाहिए, तो सेकेंड और मिनट तो तुम लोग कर ही लोगे, इसमें कौन सा दिक्कत है। कभी कभी ना इस चैप्टर से यही एक क्लास में जितना बात अभी कर दिए तुम्हारा वो बोर्ड निकल जाता है, एक दो क्वेश्चन मिल जाता है।
डिस्ट्रैक्शन ही तो है क्या? लगना नहीं चाहिए ना। आंसर अब बताओ, आंसर कौन बता रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। तो सब अच्छा ही है, खराब कहाँ कोई। इतना अच्छा तो है। चीटिंग तो और भयानक रूप से रहता है वो। ऐसा रहता है कि उसको देखना ही नहीं रहता है मास्टर को। तो बच्चे के लिए रहता है। आंसर बताओ, आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मोल वाले को बता दें कि मोल जब यूनिट में लिखाता है तो एमओएल लिखना है, लैंग्वेज में लिखाता है तो एमओएल ही लिखना है ना। यूनिट जब लिख रहे हैं तो एमओएल ही लिखेंगे, वैसे कहीं पर कुछ लिख देंगे, गलती ना होता है। आंसर बताओ जी जल्दी। अब देखो समय भी तुम लोग का सब खत्म हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, ये शुरुआत में 0.03 मोलर है, मोल पर लीटर है। बाद में ये 0.02 मोलर हो गया। कितना देर लगा? 25 मिनट लगा। यही तो लिख रहा है सवाल। देखो हम फॉर्मेट कर दिए, अब तो आसान लग रहा होगा तुमको। नहीं, इसमें से इसको घटा दो और 25 मिनट से भागा दे दो, बस रेट निकल गया। हाँ, मिनट में भी निकल जाएगा, फिर सेकंड में निकाल देना। रेट बराबर क्या लिखेंगे बताओ? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम टी। कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट 0.02 माइनस 0.03 बाई 25 मिनट लिखता है। 25 मिनट लिखा है मिनटों में निकालने के लिए, तो माइनस 0.01 बाई 25, क्या तो प्लस आ गया 0.01 बाई 25। क्या अब क्या करोगे बताओ? 0.04 इंटू, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट लिखना। देखो ऐसे क्वेश्चन में यूनिट न लिखने से गलती करता है। यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए तुम लोग को 9th-10th में भी सर बताए होंगे कि यूनिट नहीं लिखा, आधा नंबर काट लेंगे। और आपको लगता है भाई सर तो बदमाशी करते रहते हैं, यूनिट नहीं लिखे तो नंबर काट लिए। यही वाला वो यूनिट है जिसको नहीं लिखने से नंबर कटेगा। यदि आप लिख देते हैं तो आंसर हो गया, और नहीं तो फिर आगे बढ़िए। क्या कीजिएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 को फिर 60 से क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा, तो सेकंड में आ जाएगा। तो कितना आ रहा है अब? 0.0 नहीं लगेगा, 06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ, एक आध को सही सही रहता है, वो चुप रहता है कि सर लिख देते हैं उसके बाद हम कहेंगे। गलती आंसर, इसको गलती ढूंढना है हाइड्रा गेमर को। गलती, ये मोल में गलती कहाँ गलती है, सही कर लो।
ठीक है, बताओ क्या दिक्कत? ऐसे ही रोज आते रहोगे, दिक्कत नहीं होगा।